हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है, बट जब उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट पेपर वगैरह देते हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो इसमें कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने नंबर को, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं पॉलिटी के सेक्शन में, पॉलिटी के सब्जेक्ट में। यहाँ पर मैं कुछ 3-4 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, आप उसको ध्यान दीजिए, उस पर एनालिसिस करिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ गलती कर रहे हो, एंड आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आपको हेल्प मिल जाएगी कि एक्चुअली करना क्या है। फिर अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन शेयर विथ मी, मैं उसका भी तरीका बता दूंगा कि कैसे आप आगे कर सकते हो। पहली चीज़ ये होती है कि आपने रिवीजन ढंग से नहीं कर रखा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपने चीज़ें पढ़ तो रखी हैं, बट जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसमें आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, आपको डाउट रहता है कि ये या ये, आइदर या और। मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं तो उसमें 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हटा लेते हो, लेकिन जब 2 ऑप्शन रह जाते हैं तो उसमें डाउट हो जाता है। तो जब इस तरीके की कंडीशन आ रही है तो उसमें आपका रिवीजन कमजोर है। अब जब रिवीजन वीक है तो रिवीजन के लिए डेली आधे घंटे पॉलिटी के लिए निकालो। इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, कोई भी इसमें ये नहीं है कि नहीं बाद में कर लेंगे, नहीं, कोई बात नहीं होता। टुमारो नेवर कम्स। आपको क्या करना है, आधे घंटे पॉलिटी के लिए उसी दिन से निकाल दीजिए जिस दिन आप ये चीज़ रियलाइज करते हैं। आधे घंटे रोज आप पॉलिटी करिए, सुबह के टाइम 8, 8:30, 9, 9:30, जब भी आपको टाइम मिलता है ट्राई करिए कि आप जब आपकी एनर्जी हाई है, टॉप लेवल पर आपका फोकस है, उस टाइम पर पढ़िए। तो वो जो आपका रिवीजन है ना आधे घंटे का, वो आपके दिमाग में चीज़ों को रिटेन करवाने में हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब आपके सामने 2 ऑप्शन वाली जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप डाउटफुल होते हो, देन एक ऑप्शन लेते हो बट वो गलत हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक 10 में से 8 बार आपका यही होता है कि आप जब जो ऑप्शन आपने ऑप्ट किया है वो गलत हो रहा है, इस तरह के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ एक ये आती है कि आप बहुत सारी जो सिली मिस्टेक कर रहे हो उसमें ये देखो कि वो सिली मिस्टेक किस टाइप की हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि रिवीजन है, अब हो सकता है कि आप ओवरथिंक बहुत करते हो, कि आपने 1-2 ऑप्शन हटा लिए, या आपने जब जैसे क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको पढ़ा हुआ लग रहा है बिकॉज आपने ऑब्वियसली पढ़ा है, लेकिन 1-2 बार पढ़ा था, रिवीजन इतना स्ट्रांग था नहीं। अब जो ऑप्शंस बचे उसमें आप ओवरथिंक कर रहे हो, आपकी जो गट फीलिंग है, जो अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है, जो इंट्यूशन है कि भाई इसमें ये आंसर होगा, इसमें ये होगा, लेकिन आपने दूसरा वाला चुन लिया बिकॉज आपको लगा यार ये भी हो सकता है। अब आपने जैसे ही वो 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद में आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि इधर जाना है या इधर जाना है, मतलब मोमोज ऑर्डर करने या हनी चिली ऑर्डर करना है, पता नहीं चल रहा है। तो ये आपको देखना है। और ये ओवरथिंकिंग एक्चुअल में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप रियल लाइफ में बहुत ओवरथिंकिंग करते हो। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, अब वहाँ पर रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने देखा कि यार यहाँ पर 12 तरीके के पनीर है उसमें, अब आपने देखा यहाँ पर पनीर लवाबदार भी है, यहाँ पर पनीर 2 प्याज़ा भी है, और यहाँ पर कढ़ाई पनीर भी है। फिर दूसरा जो कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ का पनीर बटर मसाला बहुत अच्छा है। अब आपने सोचा अब हम क्या करें, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। तो अब आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं यार मेरा कढ़ाई पनीर का मन था और उसके साथ में बटर रोटी का मन था, और बाकी कोई एक मिक्स वेज ले लेंगे। बट आपने क्या किया कि बिकॉज आपके दोस्त को पनीर 2 प्याज़ा का मन था, या एक जो आपकी तीसरी फ्रेंड थी उसका मन था कि यार पनीर लवाबदार खाएंगे, मेरा तो मन पनीर बटर मसाला का नहीं है, तो आपने फिर वो ऑर्डर कर दिया जो आपको नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपके मन से आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने दूसरे के कहने पे वो चीज़ कर दी। तो ये चीज़ आप बिकॉज रियल लाइफ में कर रहे हो, और ये चीज़ आप हर चीज़ में कर रहे हो। आप शॉप पर गए, आपको चाहिए थी ब्लैक शर्ट, यार मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए एडिडास की। अब वहाँ पर उसने कहा कि नहीं, एडिडास में अभी ये जो नियॉन कलर आया हुआ है ये बहुत प्यारा है, बहुत चल रहा है, ये उसने भी पहना था, ये ले लीजिए। अब आपने कहा कि हाँ यार ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी था, उसने आपको दिखाया कि इस पर डिस्काउंट है, आपने कहा यार डिस्काउंट भी है, सस्ता भी है और सही है यार, काला फिर कभी ले लेंगे, देखा जाएगा, काले में ऐसा कुछ थोड़ी ना है, और आपने वो ले लिया जो उसने बताया। तो ये क्या हुआ, आपने ओवरथिंक किया और उसकी बात आपने मान ली, और आपने खुद की जो चीज़ थी उसको नहीं पकड़ा। तो ये डिसीजन मेकिंग जब आप रियल लाइफ में गलत करते हो, खराब करते हो और ओवरथिंक करते हो, तो वो चीज़ आपके पेपर पर उतर के आती है। तो आप अपनी रियल लाइफ में जो चीज़ें इस तरह से कर रहे हो उनमें कॉन्शियस हो जाओ। आप देखोगे कि आपको मतलब ये डिसाइड करना है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग में करूँगा उसमें मैं सोच समझ करके निर्णय लूँगा। एक बुद्धिमान समझदार व्यक्ति कौन होता है, जो सोच समझ करके डिसीजन लेता है। तो आप पहले जो क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ रखा है उसमें पहले तो स्ट्रांग रहो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई ढंग से करो, रिवाइज करो उसको। उसके बाद में जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो उसमें डिसाइड करो कि भाई इसमें यही है। अब उसमें घबराओ मत, उसमें ये मत सोचो कि अरे भाई गलत, अरे गलत हो जाएगा ठीक है भाई ले लो सीने पे, लेकिन उसमें ये मत सोचो कि अरे भाई ये वो ये नहीं, खूबसूरत चीज़ नहीं है। वहाँ पर एक चीज़ डिसीजन लो, उस पर स्टिक रहो। अगर गलत भी करोगे ना तो तुमको पता रहेगा कि भाई मैंने ये डिसीजन यहाँ पर लिया था, ये क्वेश्चन मैंने ऑप्ट किया था, इसमें मैंने अपना ये दिमाग इसमें लगाया था और ये यहाँ पे गलत हुआ। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हो तो कुछ भी सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। 4 ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है। बिहार का दोगे वहाँ 5 ऑप्शन होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे नहीं जाना है। तो ये चीज़ जब पकड़ोगे तभी कर पाओगे, वरना वो हर पूरे पेपर में ये चीज़ होगी। और आधा बच्चा इसीलिए फेल होता है क्योंकि वो ओवरथिंक करता है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज की कोई कमी है, पढ़ा सबने होता है, मोटी मोटी चीज़ें सबको पता होती हैं, बट जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो यहीं से क्रिएट करता है कि आप खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को कितना बेहतर जानते हो। अगर आपको पता है कि ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा है, इसमें तुम कहीं से भी पूछ लो, कितना भी इन डेप्थ चले जाओ, मैं बता दूंगा, आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो। तो वो बंदा ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा इन कंपेरिजन टू दोज पीपल, दोज कैंडिडेट्स जिसने अभी तक ये पकड़ा ही नहीं है कि उनको किस सब्जेक्ट में कितना आता है या कौन सा
टॉपिक उन्होंने कितना पढ़ा है। तो आपकी ये खूबसूरत चीज़ थी कि आपको कम से कम ये पता था कि आपने पॉलिटी को ढंग से पढ़ा है, बट आपके उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तीसरी चीज़ होती है वो कि आपको सब नहीं पढ़ना है। पॉलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से तैयार करो, उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ों पर उनको तैयार करो। फालतू की चीज़ पढ़नी ही नहीं है, दिमाग में रखोगे इतना नहीं है कैपेसिटी। भाई बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए। करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी आप कर ही रहे हो, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, उसके बाद में आपका साइंस है, इकॉनमी है। 50 तरीके की चीज़ें हैं भाई, उसके अंदर 50 तरीके की चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं बहुत सारे। तो एक दो चीज़ तो है नहीं कि आप उन पर अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दो। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले फोकस करो। जैसे शेड्यूल्स है, पॉलिटी में हर साल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, किस पार्ट में क्या है, पंचायती राज हो गया, पंचायती राज से रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं वो हो गई, सरकरिया कमीशन हो गया, धार कमीशन हो गया, जो इंटर सेंटर स्टेट रिलेशन है वो हो गया। ये सारी चीज़ें रेगुलर पूछी जाती हैं। आप जाओगे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने अभी बताई हैं, जो मैंने आपको अभी 1 मिनट में बता दिया, बस ये सारी चीज़ें पूछी जाती है घुमा फिरा करके। पार्लियामेंट में आओगे आपको लोकसभा राज्यसभा के ऊपर चीज़ें मिलेंगी, उसके अंदर आओगे आपको जो संसदीय कमेटियाँ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं वो देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाएंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके बारे में पूछ लेंगे, और थोड़ा अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेंगे। अगर उन्हें आपको ट्रैप में फंसाना होगा तो क्या कर देंगे, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में पूछ लेंगे कि वो कौन सा ऐसा स्पीकर था या वो था जो बिना निर्विरोध चुना गया था और वो ये भी बना था। इस तरीके के फैक्ट, रैंडम फैक्ट आपसे पूछ लेंगे। बिल्कुल आपको फंसाना होगा, ये होना का कि नहीं इसको मैं ज़मीन में गाड़ ही दूंगा बच्चे को, तो वो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा इलेक्शन कब हुआ था, जो लोकसभा के इलेक्शन है वो कब कौन से हुए थे, 11वां, 13वां, 14वां, 16वां, इस तरीके से दे देगा। 4 उसमें ईयर दे देगा। अब आपको एग्जैक्ट अगर नहीं मालूम है कि 11वां वाला जो इलेक्शन था लोकसभा का वो कब हुआ था और 13वां वाला कब हुआ था, तो आप वहाँ पर आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको पहले ये समझना है कि भाई पहले ईजी किला कौन सा है, कौन सा ऐसा किला है जिसमें दीवार बहुत छोटी है, जिसको मैं फान दूंगा, तोड़ दूंगा। फिर उसके बाद में जब 1-2 किले जीत लो तब फिर जो मेन द्वार होता है जहां पर राजा रानी बैठते हैं फिर उनको भेजा जाता है और फिर ले लिया जाता है वहां से सब कुछ। तो ये तरीका होता है, ये इन्वेडर माइंडसेट अपने दिमाग में लाओ कि मुझे कैसे चीज़ों को तैयार करना है। ये तुम्हारे माइंड में होगा तो तुमको दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके साथ में एक लास्ट चीज़ है वो मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पढ़ते टाइम आपका फोकस या कंसंट्रेशन उतना ऑप्टिमम लेवल पे, पीक लेवल पर नहीं होता है और आप फोकस के साथ क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो। आपने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, उसमें वहाँ पर उसने पूछा था कि इनमें से क्या नहीं हो सकता और आपने ये पढ़ लिया कि इनमें से क्या हो सकता है और आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर को मार्क कर दिया। तो अगर आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सिली मिस्टेक हो रही है तो उसमें चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो या आंसर जब ऑप्ट कर रहे हो, टिक लगा रहे हो, गोला भर रहे हो, तो वहाँ पर आपका फोकस नहीं है। तो जब भी कभी पेपर दो तो पहले तो कोई बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे डाइट अच्छी लो, नींद अच्छी लो, दिमाग शांत रखो, गुस्सा है ना, चिल्लाना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें, इधर उधर फालतू की बातें करना, ये सब कम कर दो। तो उससे क्या है, आपका फोकस अच्छा रहेगा और जब उस समय 2 घंटे टेस्ट दोगे तो पीक लेवल पर काम कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, एनर्जी आपकी हाई रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग में 10 चीज़ें घूम रही है। पूरा का पूरी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करो और पूरी की पूरी पॉलिटी के टेस्ट पे झोंक दो। और पॉलिटी का जब भी टेस्ट दो तो उसके पहले रिवीजन जरूर किया करो। ये एक बहुत बेसिक तरीका है। लोग बहुत अभी भ्रम में है, वहम में है, उनको पता नहीं होता है, वो टेस्ट तो देने चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको कहा गया है, लेकिन वो उसके पहले रिवाइज नहीं करते हैं। भाई जो भी आपके बेसिक सोर्सेज है ना उनको पहले आपको रिवाइज करना है, उसके बाद आपको टेस्ट देना है। तो जो आपने सीखा है वो आप इंप्लीमेंट करने की हालत में रहोगे। अदरवाइज आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन आपने बस संडे को जाकर के आप नहाए, आप चले गए ब्रेड मक्खन खाकर एक टेस्ट देने और आपने ये नहीं देखा कि भाई उसमें मैंने रिवाइज किया नहीं किया, तो आपके नंबर नहीं आएंगे। और जो बेसिक चीज़ें भी आपकी घटना चक्र या लूसेंट में होंगी वो भी आप सही नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज कि यू हैवंट रिवाइज दैट थिंग। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जब आपका एग्जाम होता था हाई स्कूल इंटर का तो उसके पहले आप हाथ में ऐसे करके पेज पकड़े रहते थे ना, एंड देन वो लास्ट टाइम तक पढ़ते तो जाते थे एंड देन उसी के बारे में एग्जाम में आ जाता था। वही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, इंसान वही है, चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा बस एक नाम बदल गया है। वो पहले हाई स्कूल इंटर और यूपीएससी सीबीएसई और आईसीएसई के एग्जाम्स होते थे और ये बस आपका यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम है। तो ये आपको देखना है कि इस तरह से मैंने रिवाइज किया और ये मेरे इतने नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरी चीज़ एक ध्यान रखना कि जब भी कभी टेस्ट दो तो उसके पहले एक कहीं कॉपी में लिख लो, एक पेज पे अपनी जो गलतियाँ, जैसे सिली मिस्टेक करो ना, उनको लिखो कि ये मेरी गलती है, इस वजह से होती है। क्योंकि जब आपके दिमाग में चीज़ें होती हैं तो आप वहाँ पर उनसे भाग सकते हो, आप कर सकते हो चीटिंग। लेकिन जब पेपर पर आपके सामने कोई चीज़ होती है ना तो आप चीटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि ये आपकी कमी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो उसमें वहाँ पे लिख लो कि भाई मेरी ये गलतियाँ हैं, और उसमें वहाँ पर साफ लिखो कि पॉलिटी का अगर मैं टेस्ट दूंगा, अगर 140-150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का टेस्ट है तो उन 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं गलत नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत किसी कीमत पर नहीं करूँगी। जब इस तरीके का माइंडसेट पहले से बना लोगे ना तो वहाँ पर फोकस हाई रहेगा, बिकॉज आप गलती करने वाले नहीं हो। और फिर भी अगर 15, 16, 18 गलतियाँ हो जाए तो उस पर ध्यान दो
कि 3 गलतियाँ एक्स्ट्रा हुई हैं, लिखो उसको, ऐसे ही नंबर बढ़ते हैं। और जब तक कैजुअली एग्जाम दोगे, जब तक ये सोचोगे अरे बस पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर, नहीं आएंगे नंबर, ये फैक्ट है। आपको देखना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट है या 140 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो उसमें ये प्लान बनाओ कि मुझे 120 सही करने हैं। 120 नहीं कर पाओगे, 100 करोगे, तो 100 करोगे तो वहाँ से तब भी बहुत आगे आए हो। अगर 50 करते तो 50 से 100 पे आए हो, 50 क्वेश्चन ज़्यादा करे हैं आपने सेक्शनल में ही। तो फिर इस तरह से प्लान बनाओ कि 100 आए मेरे, मुझे 110 करने हैं, फिर 110 से 115 करने हैं, 115 से 120 करने हैं। 4-5 टेस्ट दोगे, देखोगे 120 आने लगेंगे। और ज़्यादा प्रो हो, तुम्हें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है, तुम्हें ये है कि नहीं मुझे अच्छी रैंक लानी है, मुझे सिर्फ कड़ाव क्लियर नहीं करनी है, मुझे ऊपर जाना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो भाई तुम 10 टेस्ट दो। काहे नहीं आएंगे तुम्हारे, क्यों नहीं आएंगे? आपके आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। 140 में से 140 का एम बनाओ, 140 नहीं ला पाओगे लेकिन 125 130 तो लाओगे ना, उतना मोर देन एनफ है, उतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर सेक्शनल टेस्ट में 140 क्वेश्चन आ रहे हैं या 150 क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 to 90% अगर सही कर ले जाते हो, आराम से तुम एग्जाम में, रियल एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे। 10 में से 8 क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन करके लेके आओगे, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। यही सब कुछ चीज़ें थी। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच यार। कोई दिक्कत हो कमेंट में शेयर कर दिया करो, मैं कमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम होती है उनको जरूर उनका एक रिजोल्यूशन ले करके आता हूँ। इट्स माई जॉब, अच्छा लगता है मुझे ये करना, इसलिए मैं करता हूँ, ये शेयर करता हूँ सारी प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन हो सकता है। पढ़ते रहो, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय।